रामकृपाल जी, आपके मन में आज रामकृपाल जी क्या सवाल आ रहे हैं और ये हादसा क्यों हुआ? रामकृपाल जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? मानक जी, बहुत ही दुखद, दर्दनाक, जितना भी कह सकते हैं संवेदनशीलता, मैं समझता हूं कि कोई भी होगा ये निश्चित तौर पर दुखी होगा। आज का दिन हम ये आप हमारे जो दो वरिष्ठ बैठे हैं, अखिल जी और संजय जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन एक बात जो विनोद भाई कह रहे थे, मैं उस बात से सहमत हूं। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तकनीकी की गड़बड़ी रही या मानवीय भूल के चलते हुआ, लेकिन ये जो नहीं होना चाहिए था वो चीज हुई है। ये इस पर हमें एक बात तो करनी ये होती है, मैं भी देखता हूं कहीं ना कहीं हमारे यहाँ थोड़ी सी लापरवाही, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि अच्छा भाई ये जो है ये हम लोगों में जो काम करते हैं उनमें ये होता है। देखिए, तकनीक भी आफ्टर ऑल आदमी व्यक्ति की निगरानी में ही तो रहेगी ना। तकनीक को देखने वाला भी हो बिल्कुल उसको एकदम प्रॉम्प्ट होना चाहिए सारी चीजें। दूसरी बात जो विनोद जी कह रहे थे, ये बात देखिए सही है। हालांकि हमारे मित्र अखिल जी कह रहे थे कि एक्शन होता है और मोदी जी ने भी कहा बहुत तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखिए, जिस दिन दुर्घटनाएं होती हैं उस दिन जितना हम दुखी होते हैं या प्रांत होने की हम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप एक्शन नहीं ले रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता कि उस आदमी को आपने सस्पेंड कर दिया, बात खत्म हो गई। एक्शन इसलिए लिया जाता है कि जो लोग अब उस जगह पे काम करने आए उनके लिए एक मैसेज हो। और मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ एक तो मीडिया की भी कमी है, फॉलो अप स्टोरीज होती नहीं है। इतने बड़े हादसे हो जाते हैं, चाहे वो रेल के हों, विमान के हों, लेकिन याद कीजिए कि किसमें ऐसा फिर उतने ही प्रोमिनेंट ढंग से अगर ये चीज आती, ये मैसेज जाता सोसाइटी में, देखो इस मानवीय भूल के लिए, इस लापरवाही के लिए ये किया गया है। मैं समझता हूं कि वो बात रेलवे विभाग में कहीं एक फाइलों में हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन आम जनमानस में, जैसे आज इस घटना ने हमारे पूरे देश को नहीं दुनिया में एक दर्द पैदा किया है लोगों को, जिसको भी मानवीय संवेदना होगी। ऐसे ही एक मैसेज क्लियर कट जाना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसको किसी भी तरह से जान से खेलने वाले किसी भी लापरवाही में हम बर्दाश्त नहीं करते और उसका ये पनिशमेंट होता है। ये मैसेज बहुत बड़ी चीज होती है। किसी को आप फांसी देते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो समाज में रहने नहीं, दंड जो दिया जाता है वो उसको कम दूसरों को मैसेज पहुंचाने के लिए होता है कि अगर आपने ऐसा किया तो भविष्य में आपके साथ भी ये होगा। इसीलिए दंड की जो बेसिक बात है, तो मेरा ये कहना है कि अब जैसे एक सवाल था मेरे मन में भी आ रहा था, हालांकि उसको मानक जी ने पूछ दिया, आपने कह दिया। देखिए, 7 मिनट का फर्क था। रेलवे पर एक एक्सीडेंट होता है, गलत धूप लाइन में चली गई और मालगाड़ी से टकरा गई, पटरियां उसकी गिर गई। कोई आदमी अगर दौड़ा भी हुआ जाता लाल कपड़ा लेकर के, हम बहुत कहानियां पढ़ते हैं, तो कम से कम हम ये नहीं कहते उस ट्रेन को रोक देते, लेकिन एक स्पीड कम करने का कोई प्रयास किया गया क्या? मुझे अब तक नहीं लग रहा है। सारी चीजें कि स्टेशन मास्टर पर छोड़ देना कि पता नहीं उसका रिएक्शन टाइम रहा होगा कि नहीं रहा होगा। मैं एक जनरल बात करता हूं कि कोई ट्रेन उस पटरी पर ना आए, क्योंकि इसकी बोगी जो है वो मेन लाइन पर जाके गिर गई है। कम से कम अब मेन लाइन पर कोई ट्रेन ना आए, इसके तो लिए एक लाल कपड़ा भी अगर कोई दौड़ करके 7 मिनट में, 4 मिनट में जाता, तो मैं समझता हूँ आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पहले वो लगा सकता था। मैं नहीं जानता कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक कॉमन मैन के नाते मेरे दिमाग में ये बात आती है। मैं मानता हूं कि इतने बड़े हादसे में लोग बदहवास हो जाते हैं, कई बार दिमाग नहीं काम करता, लेकिन मैं किसी एक, जहां स्टेशन है तो स्टेशन पर सैकड़ों लोग होंगे, किसी को तो ये बात सोचनी चाहिए कि भाई कम से कम हम
अब कोई चीज रोके, लेकिन 3 ट्रेनें टकराती हैं आज के जमाने में, जहां टेक्नोलॉजी इतनी है, सब कुछ इतना है, निश्चित रूप से हमारा सिर जो है शर्म से झुक जाता है। और ये वो ठीक है, चाहे जो भी हो। राम सुभग सिंह ने भी इस्तीफा दिया था, विनोद जी ने बताया, जैसे कि शास्त्री जी ने, उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि इस्तीफा देने से कोई चीज हल हो जाएगी, लेकिन हादसे होंगे। उन हादसों का जो एक हमें जो एक संदेश मिलता है कि भविष्य में ऐसा ना हो, मुझे लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं हम हमारे सिस्टम की या हमारा जैसा एक सामाजिक मान्यता है, चलता है। ये चलता है कि चलते भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी ये इंगित करता है कि कुछ लापरवाही इसमें हुई है, वरना इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था मुझे लगता। और 3 ट्रेनें टकराएं, एक हादसे के बाद 7 मिनट के बाद फिर ट्रेन आए और वो भी टकरा जाए। विनोद जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जो रामगोपाल जी बात कर रहे थे उसी को मैं, देखिए आर्मी का सिस्टम आप देखिए, वहाँ सजा देने की प्रक्रिया सबको मालूम हो जाती है, कोर्ट मार्शल होता है, जो भी होता है, जब भी गड़बड़ी होती है वो मैसेज पूरे डाउन टॉप टू बॉटम चला जाता है कि इस आदमी ने गड़बड़ी की, इसको सजा मिली, और उसका नतीजा ये होता है कि वो मिनिमाइज हो जाते हैं आगे के रिस्क। वो जो रामगोपाल जी बात कर रहे थे, ठीक है, अखिल जी की बात को मैं मानता हूँ कि कार्रवाइयाँ हुई होंगी, अखिल जी को पता है, रेलवे डिपार्टमेंट को पता होगा, जिनके खिलाफ हुई उनको पता है, बाहर नहीं पता होता है। बाहर अक्रॉस द मतलब पूरे डिपार्टमेंट में मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये हुआ ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो वो फिर बाकी जगह जो लोग हैं उन जिम्मेदारियों पे उनको भी एक हैरान होगी कि यार हमसे गड़बड़ी तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। एक तो ये, और सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए कि ह्यूमन लाइफ पे सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं कि 100 रुपए की चोरी हो गई या 200 रुपए की चोरी हो गई या आपने 500 1000 रुपए का भ्रष्टाचार पकड़ लिया। ये 250 280 का नंबर आ रहा है कि जान का मामला है, बहुत गंभीर लापरवाही हुई तो गंभीर। फिर ये बात जैसे कि 7 मिनट 8 मिनट गैप, भाई जो लोग वहाँ हैं उनकी ट्रेनिंग ही ये होती है कि ऐसे मौके पर, अब अस्पताल में देखिए ना, डॉक्टर लोग जो है करते नहीं करते हैं। कोविड में किया कि नहीं किया? अब कहते हैं साहब डॉक्टर घबरा गए, क्या करें, कैसे 50 बॉडियां आ गई। उनका तो काम ही है। तो जो रेलवे डिपार्टमेंट के जो लोग जिम्मेदार हैं वहां पर, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए। पता नहीं है कि नहीं कि ऐसे समय वो बिना हड़बड़ाए, हम आप हड़बड़ा सकते हैं पर कोई सिस्टम, वही मैं बिल्कुल आप ही की बात पर हूं विनोद जी, कोई सिस्टम होगा ना कि मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट हो गया, हाँ, तो वहां पर एक प्रोटोकॉल होगा बिल्कुल कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है होगी, तो कम से एसओपी होगी कि उसके बाद कोई और ट्रेन वहां ना आ जाए। इसका तो एक ऑटोमेटिक एक सिस्टम होगा, सिस्टम होना चाहिए। और क्या एक चीज मैं अखिल जी से जरूर जानना चाहूंगा अपनी जानकारी के लिए कि क्या ये तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का परिणाम तो नहीं है? यह तकनीक और मानवी जो मानव, उसके बीच में जो ह्यूमन फोर्स, एक बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अब तकनीक पे आपने सिस्टम सेट कर दिया कंप्यूटराइज, और जाके सो गए या बैठ गए चाय पीने लगे और आपने मानवीय पक्ष भूल गए, और टेक्निक फॉल्ट होगा ही होगा, टेक्निक माने हुआ, प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया तो ये समस्या हो गई। तो क्या ये वजह तो नहीं है? ये भी एक ज्यादा जब तकनीक पर आप निर्भरता हो जाती है आपकी, तो फिर कई बार भी ऐसी गड़बड़ियां होती है। हमारा फोन हैंग कर जाता है, कंप्यूटर हैंग कर जाता है, चूंकि सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली और इंटरनेट और उससे आजकल कनेक्टेड हो रही तकनीक में, तो ये भी एक वजह। अखिल जी क्या ये भी वजह हो सकती है क्या अखिल जी? अखिल जी शायद आपने म्यूट कर लिया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। हाँ अब आ रही है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फेलियर, देखिए जो अभी बताया विनोद जी ने, 2 तरह के हैं। एक है सेफ फेलियर, जिसमें कि अगर इस टाइप का कोई तकनीकी खराबी आ जाए जिससे कोई अनसेफ स्थिति पैदा नहीं होती है, और एक होता है वो जिसमें अनसेफ स्थिति पैदा हो जाती है। तो हम लोग जो भी तकनीक लगाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी लगाते हैं, वो इस बात को इंश्योर करता है कि उसमें कोई अनसेफ टाइप का फेलियर अगर नहीं होना चाहिए। सेफ टाइप के फेलियर जिसमें कि सिग्नल लाल से खड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा डिले हो जाएगी, इस टाइप का फेलियर हो सकता है। पर अनसेफ टाइप का फेलियर कि सिग्नल को हरा नहीं होना चाहिए और हरा हो गया, इस टाइप का फेलियर नहीं होता। अखिल जी सुन पा रहे हैं क्या? स्टेशन पे हमारा, हम आपको सुन पा रहे हैं, आपको आवाज जा रही है हमारी? हाँ, नेटवर्क थोड़ा ठीक नहीं था, आप ठीक हो गया अखिल जी। और ये भी, हाँ, और ये भी बताइएगा अखिल जी इसी के साथ साथ, ये जो आप कह रहे थे कि शायद स्टेशन मास्टर को पता नहीं लगा होगा या उनके पास टाइम कम था कि वो दूसरी गाड़ी को आने से रोक पाते, कोई एसओपी तो होगा ना इस तरह कोई हादसा होता है तो?
देखिए, कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट अगर कुछ होता है इस टाइप का, हर एक का रेलवे में बहुत एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि उसमें क्या एक्शन लेना है। आसपास की गाड़ियां ट्रैक पे ना आए, इसके लिए स्टेशन मास्टर के पास एक वॉकी टॉकी सेट होता है जो कि ड्राइवर्स के साथ कनेक्टेड होता है, और वो उसको ये बता सकता है कि अगर कुछ भी होगा। हेलो, जी जी, बोलिए बोलिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहे हैं, बोलिए अखिल जी। उसके होता है और वो बात कर सकता है, उसे बता भी सकता है कि कुछ ऐसा हो गया है और आप अपनी गाड़ी वहीं पे रोक दीजिए। अब इसीलिए हमने कहा कि उस समय ऐसी क्या स्थिति थी, स्टेशन मास्टर ने बताया, नहीं बता पाया, उसने क्या किया, ये चीज जो है जांच का विषय है। पर स्टेशन मास्टर के पास इस बात की सुविधा जरूर होती है कि वो गाड़ियों से बात कर सकता है। ओके। दूसरी बात यह है कि उसका एक स्टैंडर्ड सेट प्रोटोकॉल भी है कि अगर कभी भी कुछ ऐसा हो तो अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी आने वाली, पीछे से गाड़ी आने वाली, उनको रोकना है, लाल झंडी दिखानी है, पूरा प्रोसीजर होता है। अब वहां पे स्टेशन मास्टर क्यों नहीं किया, या उसके पास में जो हम पहले आपसे कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि बदहवास की हालत में नहीं कर पाया, ये देखना पड़ेगा। परंतु ये जरूर बात तय है कि स्टेशन मास्टर के पास में रेलवे के ड्राइवर से बात करने के लिए सुविधा होती है, और उसको ये बात पता होती है कि अगर कोई ऐसा ट्रेन हादसा हो गया या ऐसा कोई हो गया कि लाइन ब्लॉक हो गई, तो गाड़ियों को रुकवा दे कि उस लाइन पे गाड़ी कोई भी गाड़ी ना आए। ओके, मैं